अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 9 के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि ये कंटेंट आपके एग्जाम में बहुत मददगार साबित होंगे। चलो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 9.1 सॉल्व करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतना इस कदर मुश्किल न्यूमेरिकल ये कैसे हम लोगों ने सॉल्व करना है, बट डोंट वरी, हम इस न्यूमेरिकल को भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको हर चीज़ की प्रॉपर समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया, और हम लोग आज साथ ही साथ में डाटा भी नोट डाउन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उसमें हम लोग को बताया गया है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर इज अलाउड टू इल्यूमिनेट द स्लिट ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर हम लोग को क्या चीज़ बताई गई है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट ऑफ वेवलेंथ यानी कि वेवलेंथ कितनी है लाइट की, उसे हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो लैम्डा कितना है हमारे पास, 546 नैनोमीटर। 546 नैनोमीटर। अब हम लोगों को ये नैनोमीटर में नहीं मीटर में चाहिए होता है लैम्डा, तो हम लोग नैनो की यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू 546 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या गिवन है, the separation between the slit is 0.1 nanometer and the distance of screen from the slit where interference effects are observed is 20 centimeter। यानी कि सेपरेशन यानी कि कितना डिस्टेंस है उन स्लिट्स के दरमियान, वो हमारे पास गिवन है कितना, 0.10 नैनोमीटर। और अगर हम लोगों को नैनोमीटर में नहीं मीटर में चाहिए क्योंकि सेपरेशन है, उसका डिस्टेंस है तो मीटर में चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर नैनो की वैल्यू यानी कि 10⁻³ पुट कर देंगे। 0.10 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट। स्क्रीन से स्लिट तक का जो उनके दरमियान डिस्टेंस है उसे हम लोग एल से यानी कि लेंथ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। और अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10⁻² मीटर। तो इस तरीके से ये मीटर में आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या चीज़ें जो है फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, क्या चीज़ें हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बताई गई हैं। अगर हम लोग स्टेटमेंट में देखें तो सबसे पहले हम लोग को बताया गया है कि एट व्हाट एंगल द फर्स्ट मिनिमम विल फॉल। फर्स्ट मिनिमम यानी कि एंगल ऑफ फर्स्ट मिनिमम क्या होगा, उस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि हम लोगों को यहाँ पर एंगल फाइंड करना है, यानी कि थीटा फाइंड करना है, तो वो भी हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। और नेक्स्ट चीज जो हम लोग को फाइंड करनी है वो है व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस। लीनियर समझते हैं ना, लीनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन बिटवीन एडजेसेंट मैक्सिमा, यानी कि हमें फाइंड आउट करनी है। अगर आप बात करें तो हम लोग को करनी है फ्रिंज स्पेसिंग जब इक्वल होती है, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट मैक्सिमा यानी कि डेल्टा वाई हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ये दो चीजें हम लोगों को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इन चीजों को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले इसे सॉल्व करना। ओके, तो हम लोग इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हमें पता है डेट d sin थीटा। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एस दी फॉर्मूला फॉर मिनिमा, एस दी फॉर्मूला फॉर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मिनिमा। ये मिनिमा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, d sin थीटा इंटू m+1/2 लैम्डा। अब हम लोगों को थीटा यानी एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं d sin थीटा, और यहाँ पर हमारे पास ये एक तरफ ले लेते हैं हम लोग और वो दूसरी तरफ ले लेंगे। ओके, सॉरी मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं डाला, d sin थीटा इज इक्वल्स टू m+½ और लैम्डा हमारे पास आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमारे पास m 0 आएगा। ओके, ये हम लोगों ने रूल्स में पढ़ लिया था कि m यहाँ पर 0 क्यों है। d sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। ओके, d sin थीटा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा डिवाइड बाय 2 बिकॉज m इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ चुका है। हम लोग यहाँ पर कुछ देर के लिए अगर आप चाहें तो लैम्डा ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो ये हम लोगों को लगेगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन हम लोग अगर इसे ब्रैकेट से बाहर भी रख लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह में कोई ज़्यादा इशू नहीं है।
तो अगर डी साइन थीटा हमारे पास इक्वल है लैम्डा डिवाइड बाय 2 के, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थीटा यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है, तो इसे यहाँ पर लिखकर रहने देते हैं। यहाँ पर जब साइन जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। सॉरी 1 तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन चलें, डी साइन इनवर्स साइन इनवर्स, उसका डी का क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर डी मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2d। अब इसके अंदर सिंपली हम लोगों ने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर लेना और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो अब आप लोगों को पता चल रहा है कि ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत ही ईजी है इसे सॉल्व करना। अब बस हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स हमारे पास है और इनकी वैल्यूज को इनके दरमियान में पुट कर लेना है। थीटा हमारे पास कितना है, 546 इंटू 10 टू रेज पावर -9 यहाँ पर है हमारे पास, ओके। और ये डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 0.10 इंटू 10 टू रेज पावर -3 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 0.16 डिग्री। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। और नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है डेल्टा वाई, यानी कि फ्रिंज स्पेसिंग के लिए जो एक्सप्रेशन हमारे पास फॉर यहाँ पर लिख लेते हैं, फॉर फ्रिंज स्पेसिंग। यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, फॉर फ्रिंज स्पेसिंग। यहाँ पर फ्रिंज की स्पेसिंग के लिए हम लोगों ने वो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करनी है ना, फॉर फ्रिंज स्पेसिंग, फॉर फ्रिंज स्पेसिंग यूजिंग द एक्सप्रेशन, ओके। यहाँ पर हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। और वो एक्सप्रेशन क्या है, किस किस स्टूडेंट को वो एक्सप्रेशन याद है, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एल लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। अब इसके अंदर हम लोगों ने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, इसे कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि डेल्टा वाई यानी कि चेंज हमारे पास वही हम लोगों ने फाइंड करना है, वो एक साइड पे ये, तो हम लोगों को इसे कोई घूमने वगैरह की घुमाने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा वाई की वैल्यू हम लोग डेल्टा वाई ऐसी ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है। एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 इंटू 10 टू रेज पावर -2 इंटू 5.46 इंटू 10 टू रेज पावर -9। सॉरी यहाँ पर आप लोग मिक्स मत कर दीजिएगा, ये डी लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले का हिस्सा है, मैंने गलती से यहाँ पर ही लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास ये डिवाइड किस चीज़ से हो रहा है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.10 इंटू 10 टू रेज पावर -3, ओके। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, डेल्टा वाई हमारे पास आ जाएगा कितना, 1.092 इंटू 10 टू रेज पावर -3 मीटर। और हमें आंसर जो है मीटर में नहीं बल्कि मिलीमीटर में चाहिए, तो हम इसे क्या कैसे लिख देंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1.092 मिलीमीटर, यानी कि डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1.1 मिलीमीटर अप्रोक्सी इतना ही बन जाएगा। तो हम लोगों ने ये लिख दिया है, अगर आप चाहें तो आप साइड में यूं भी लिख सकते हैं, अप्रोक्स, ओके। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना आसान था। इतना ही आसान हमारे पास हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9.2 है, जिसे देखकर आप लोग कह रहे होंगे ये तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज 9.2। ओके, सो 9.2 न्यूमेरिकल में हमें क्या बताया जा रहा है, हम लोगों को कहा गया है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है लाइट की, which illuminates two slits 0.5 मिलीमीटर अपार्ट। अब वो क्या कर रही हैं, दो स्लिट्स है हमारे पास जो कि कितनी दूरी पर हैं, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स यानी कि d हमारे पास कितना है 0.5 मिलीमीटर। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू रेज पावर -3 मीटर। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग को क्या बताया गया है, An interference pattern on a screen placed 200 centimeter away from the slits, यानी कि डिस्टेंस जो है प्लेन ऑफ द स्क्रीन और प्लेन ऑफ स्लिट्स के अंदर, यानी कि उनकी लेंथ हमारे पास कितनी है 200 सेंटीमीटर और 2 मीटर में। अगर आप इसे एक बार दोबारा समझ लें तो हम लोगों को क्या कहा था स्टेटमेंट में, हम लोगों को क्या गिवन था, उन्होंने कहा था स्टेटमेंट में जो हमारे पास गिवन था वो था
वेवलेंथ को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, किसके? लाइट की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, विच इल्यूमिनेट्स टू स्लिट्स 0.5 मिलीमीटर अपार्ट, यानी कि डिस्टेंस जो है स्लिट्स का वो 5 मिलीमीटर अपार्ट है और 0.5 मिलीमीटर अपार्ट है सॉरी, और प्रोड्यूसेस यानी कि वो प्रोड्यूस कर रहा है एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन प्लेस 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट, और वो कितनी दूरी पे पड़ा है, कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, वो भी हमारे पास गिवन है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो हम लोगों को फर्स्ट फ्रिंज का कहा गया है, तो उसके लिए m हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। फर्स्ट फ्रिंज के लिए हमेशा जो मैथ उसका होता है वो 1 होता है। और नेक्स्ट चीज जो हम लोग को लास्ट डाटा में चीज गिवन है वो क्या है? द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.40 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट इमेज, यानी कि y हमारे पास कितना है? 2.40 मिलीमीटर। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.40 इंटू 10⁻³ मीटर। और डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट इमेज, ये क्या कौन सा डिस्टेंस है? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का कहाँ से? सेंट्रल ब्राइट इमेज से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, यानी कि y हमारे पास गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। डेटा को समझने के बाद, क्योंकि डेटा हम लोग अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लें तो बहुत ही आसानी से डेटा जो है अपना निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? हम लोगों को अगर फॉर्मूला पता चल जाए नेक्स्ट, तो हम लोग पूरा न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो प्रॉब्लम हमारे पास है वो है फॉर्मूला का पता होना, यानी फॉर्मूला इसमें कौन सा सही, किस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी हम लोगों को पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब पहले हम लोग वो चीज देख लेते हैं कि इसके न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। हम लोग इस्तेमाल करेंगे y इज इक्वल्स टू m लैम्डा l डिवाइडेड बाय d। सो y हम लोगों को लैम्डा फाइंड आउट करना है, तो लैम्डा इधर को करते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू y d डिवाइडेड बाय m l। ओके, y हमारे पास किसके इक्वल था? m लैम्डा l के डिवाइडेड बाय d। हम लोगों को लैम्डा फाइंड करना था, तो लैम्डा इस तरफ चला गया, यहाँ पर हमारे पास y था तो y इधर आ गया, y d ऊपर चला गया, और ये वाली वैल्यूज हम लोगों ने नीचे ले आए। ओके, तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। एक बार दोबारा से ये लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या बन गया? लैम्डा इज इक्वल्स टू y इंटू डी डिवाइडेड बाय एम एल। तो ये हमारे पास ये बन चुका है फॉर्मूला। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू 2.40 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ and into 0.5 and multiply by 10⁻³ और डिवाइड मैथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है और एल की वैल्यू कितनी है, यानी कि 1 इंटू 2। मैथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 है, और एल की वैल्यू कितनी है? 2 है। सो 1 इंटू 2, अगर इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और अगर इसे मजीद हम लोग सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर। हम लोग इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग लैम्डा की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि 600 10⁻⁹ किसकी वैल्यू होती है? नैनो की ना। सो नैनोमीटर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर भी आ चुका है। देखा कितनी आसानी से हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया। हम लोगों को बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी और हमारे पास हमारा इतना मुश्किल न्यूमेरिकल, जिसे आप मुश्किल समझ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया, बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। अब अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी तो अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि हम लोगों को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और हम लोग आप लोगों के लिए और ज़्यादा मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाकर ला सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।